हाँ, तो प्यारे बच्चों, अपन पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी रूल नंबर 1 की कि साहब आपके पास नोन क्वांटिटी हैं, अननोन क्वांटिटी हैं, तो आप एक काम करो, नोन क्वांटिटी को क्या करो, एक तरफ कर लो और दूसरी अननोन क्वांटिटी को रखो दूसरी साइड। फिर आप लोग जो नोन क्वांटिटी हैं उनकी सभी की क्या निकाल दो बेटा, डायमेंशन, और उससे क्या निकल कर आ जाएगी, अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन निकल कर आ जाएगी। ऐसा रूल था। आज अपन नेक्स्ट रूल में जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, सुनना अच्छे से, समझना कि सब कोई भी आपके सामने इक्वेशन है, क्या है, आपके सामने एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी इक्वेशन के अंदर टर्म्स हैं, जैसे आपके सामने मैं एक फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपके सामने ये एक इक्वेशन है a = BC प्लस DEF प्लस GH, ऐसे जनरल को इक्वेशन है। ये क्या है बेटा, जनरल इक्वेशन, ABCD ऐसे लिख दिया मैंने। तो इसमें बोला कि दिस कैन ओनली पॉसिबल, ये इक्वल होंगे, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब A, BC, DEF, GH ये सभी, इनकी सभी की सेम तो यूनिट हो और सेम ही क्या हो, डायमेंशन, तब ये फॉर्मूला क्या है बेटा, सही है। ये फॉर्मूला कब सही है, जब इस इक्वेशन में सभी जो टर्म्स आ रही हैं A, BC, DEF, GH, एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं भाई, सभी की डायमेंशन और सभी की यूनिट क्या हो, सेम, तब ये फॉर्मूला क्या होगा, सही, वरना ये फॉर्मूला क्या होगा, गलत। बात समझ में आ गई, पहला समझ में आ गया। इसी में दूसरे एग्जाम्पल से मैं बात करूं, जैसे आपके सामने आ गया S = AB प्लस BC अपॉन DE, ऐसा आ गया। अगर ऐसा है तो आपने क्या किया दोस्तों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो गया, SDE = AB प्लस AC, आ गया ना। अब ये इस फॉर्मूले के अंदर क्या होगा कि SDE, AB और BC, ये जो टर्म्स हैं तीनों की सेम यूनिट होगी और सेम ही क्या होगी बेटा, डायमेंशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सभी की यूनिट और डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अगर अपन बात करें, जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि साहब S = UT, ये क्या है भाई, T प्लस हाफ AT², ये एक आपके सामने फॉर्मूला है। अच्छा, तो फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ U एंड A, बस समझ में आ रही है। U और A की आपको क्या बतानी है, यूनिट बतानी है और डायमेंशन बतानी है। यहां पे S क्या बोल रहा है, S यहां पे अगले ने बोला कि साहब S है डिस्टेंस और T क्या है यहां पे, टाइम, ठीक है। अच्छा, जैसे अभी मैंने रूल के बारे में बात की कि साहब यहां पे क्या होगा, S की डायमेंशन इक्वल होंगी UT के और हाफ AT² के, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मैं अगर इक्वल होंगे तो आपस में इक्वल हैं तीनों, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि S = UT, मैं क्या बोल सकता हूं, S = UT। जिस बच्चे को पता नहीं है वो बताया ना बेटा, मोशन की इक्वेशन होती है 3-4 होती है वैसे तो, ठीक है ना, उन्हीं में से एक उठाई है मैंने, जिसको आप जानते हो, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो S किसके इक्वल होगा भाई, UT के। मैंने पूछा U, तो U = क्या हो जाएगा, S/T, U = क्या हो जाएगा, S/T।
तो अगर मैं बात करूं एस, एस क्या बोला आप लोगों ने, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, और टाइम की क्या होती है सेकंड, तो यू की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, जैसे मैं जनरल बात करूं इसी की डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगी, देखो बेटा यू की डायमेंशन, डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है और टाइम क्या है टाइम, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल टी की पावर -1। कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़े, आपको पता है कि एस यू टी के इक्वल है, तो एस इक्वल हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर के भी इक्वल होगा, सब इक्वल होंगे ना आपस में, तो एस हाफ ए टी स्क्वायर के भी इक्वल होगा। अच्छा यहां से किसकी डायमेंशन निकालनी है आप लोगों को, ए की, ठीक है ना, तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2s अपॉन 2s अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू ए, सही है क्या, तो a इक्वल टू क्या आ गया 2s अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं a की, तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो ना तो कोई डायमेंशन होती है ना ही कोई यूनिट होती है, कांस्टेंट की तो बता रखा है आपको। s क्या है डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा मीटर, और टी स्क्वायर क्या है टाइम, तो टी स्क्वायर यानी सेकंड स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी सेकंड स्क्वायर, तो a की यूनिट आ जाएगी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अरे सही है ना। और इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं कि सर डायमेंशन क्या होगी, तो प्यारे बच्चों डायमेंशन a की होगी, देखो s तो एक तरह की लेंथ है, डिस्टेंस तो इसकी तो हो जाएगी l, और टाइम स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर, तो a की डायमेंशन हो जाएगी एल ए एल टी की पावर -2। लो भाई बेटा बात समझ में आई या नहीं आई बताओ, बोलो कितना आसान है कि नहीं है, ठीक है ना। अब डायमेंशन वगैरह सारी आनी चाहिए भाई, ये 5वां लेक्चर है, इससे पहले जो डायमेंशन वगैरह आपको सिखाई सब आनी चाहिए, तब जाके तो अच्छा लगेगा। अगर वो भी नहीं आती है तो फिर हर जगह अटक जाओगे तुम लोग। तो पहले वो जो प्रीवियस लेक्चर उनको देखो अच्छे से, डायमेंशन को सीखो, ठीक है ना, 1 बाय 1 सीक्वेंस से चलो लेक्चर में, से आगे पीछे मत रहो, ठीक है ना, हो गया। अच्छा चलो जैसे मैं आगे बात करूं आपके सामने, अब थोड़ी सी इसके क्वेश्चनों से ही प्रैक्टिस करते हैं जिससे आप लोगों की अच्छी खासी कमांड आ जाए इसके ऊपर, ठीक है ना। ये तो तुम्हारे नोट्सों में भी था, इसके अलावा नोट्सों के अलावा कुछ क्वेश्चन करवाता हूं जो नहीं है। क्वेश्चन है आपके सामने, x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, एक इक्वेशन दे दी x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां पे इस इक्वेशन में x क्या है डिस्टेंस है, t क्या है यहां पे टाइम, t क्या है यहां पे टाइम। फाइंड डायमेंशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन, फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी की यूनिट एंड डायमेंशन निकालनी है। मुझे विश्वास है बेटा आप लोगों से कि आप 100% इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मुझे पक्का पता है। किस किस की निकालनी है, ए एंड बी की, ठीक है बच्चों। ए और बी की डायमेंशन निकालनी है, तो सबसे पहले आप बता सकते हो सर x इक्वल टू किसके हो जाएगा 80 के, आपस में इक्वल होंगे, अभी बताया आप लोगों को रूल। तो यहां से a की चाहिए तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन टी, बात समझ में आ गई। x क्या होता है बेटा मीटर, और टाइम होता है सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, तो ये तो क्या होगी बेटा यूनिट। अरे सही है क्या यार, कितना आसान है देखो। अच्छा डायमेंशन की बात करें तो देखो भाई x एक तरह की डिस्टेंस है, तो l और टाइम t, तो क्या हो जाएगा l t की पावर -1। सिमिलरली x किसके इक्वल है भाई, x इक्वल है सर BT स्क्वायर के, तो आप बोलोगे सर b इक्वल टू क्या हो गया x अपॉन टी स्क्वायर हो गया सर, और क्या हो गया, तो b इक्वल टू अगर यूनिट निकालें तो x का मतलब हो गया मीटर डिस्टेंस, और t स्क्वायर का मतलब सेकंड स्क्वायर। लो भाई यूनिट आ गई मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर,
सही है क्या? इसकी डायमेंशन की बात करें तो देखो मीटर का मतलब हो गया लेंथ और सेकंड स्क्वायर का मतलब टाइम का स्क्वायर, एल टी की पावर -2। लो साहब खत्म। बेटा दिक्कत आ रही है क्या कहीं पे 1% भी? आप बताओ मेरे को, कितना आसान सा काम चल रहा है साहब, फटाफट डायमेंशन निकलती जा रही हैं, ठीक है ना, हमको कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। चलो बहुत अच्छी बात है साहब, आसान सा क्वेश्चन आपने बताया सर, हमने फटाफट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमारे सामने। चलो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो अब देखता हूँ नेक्स्ट में आती है कि नहीं आती। क्वेश्चन है f इक्वल टू a√x प्लस BT²। ये दे रखा है बेटा इस बार, ठीक है। यहाँ पे f क्या है भाई? f है यहाँ पे फोर्स, x क्या है? वही पोजीशन, डिस्टेंस, पोजीशन, वही बात है बेटा। और t यहाँ पे क्या है? टाइम। t क्या है भाई? टाइम। फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। इस बार बताओ बेटा, डायमेंशन बता दो, डायमेंशन पता लगी तो यूनिट पता लग जाएगी, क्या दिक्कत आ रही है भाई इसमें? हाँ जी, चलो स्टार्ट करें। सर आप हमको पता है कि f किसके इक्वल होगा? सर f इक्वल टू होगा a√x के, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? a इक्वल टू हो जाएगा f/√x, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, f क्या है बेटा? फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसकी मैं बात करूं, पहले डायमेंशन निकाल लें इसकी, तो डायमेंशन हो जाएगी f का मतलब m1 L1 t की पावर -2, खराब है। f इक्वल टू m1 L1 t की पावर -2 अपॉन √x का मतलब डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा l की रूट का मतलब होता है 1/2, जिसकी पावर 1/2, तो l की पावर 1/2। यहां से इसको सोल्व करें तो m1, देखो l की पावर कितना हो गया? देखो बेटा ये ऊपर 1 है, ये l की पावर 1/2 है, तो ये ऊपर जाएगी तो l की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, और t की पावर -2। m1 1 में से 1/2 गया तो 1/2 रहेगा बेटा यहाँ पे। अरे 1 में से आधा गया तो आधा ही तो बचेगा, प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, प्लस का 1 है, और t की पावर माइनस क्या हो गया? 2। लो बेटा दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। यूनिट की बात करें kg, L यानी मीटर, मीटर की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड की पावर -2, या नीचे कर दो आप लोग, ऊपर ना कर दो, अपॉन सेकंड स्क्वायर। बताओ बेटा आसान है कि नहीं है? कितना आसान है ना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी हमको कुछ भी। जैसे नेक्स्ट बात करें, सर f किसके इक्वल हो जाएगा? f इक्वल टू हो जाएगा BT² के। f किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? BT² के। ओहो, तो b इक्वल टू क्या हो गया? राम जी, लो जी, सही है साहब। तो f की डायमेंशन m1 L1 t की पावर -2 अपॉन क्या हो जाएगा? t²। तो ये हो गया m1 L1। देखो बेटा t की पावर 2 है तो ऊपर गया तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4। यूनिट की बात करें kg मीटर, -4 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड की पावर 4। लो आप मुझे ये बताओ, आप लोगों के दिमाग में चीजें बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है ना? कितना आसान सा चल रहा है। जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें टर्म्स को आपस में क्या कर दो? इक्वल कर दो, और फटाफट सोल्व करते रहो बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट आप लोगों की प्रैक्टिस करवाता हूँ। फिजिक्स का मतलब ही प्रैक्टिस है बेटा, बस लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे चीज़ों को समझोगे आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट की बात करें, आप लोगों के नोट्सों में दे रखा है बेटा, नेक्स्ट में नोट्सों में क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है। नोट्सों में क्या दे रखा है बेटा? एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है वो जरा एक बार लिख दूं।
फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशन of the gas constant capital R from ideal gas equation PV equal to nRT। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल और T है टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, ऐसा आ गया आपके सामने भाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये आपकी PV इक्वल टू nRT होती है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, क्या होती है भाई? आइडियल गैस इक्वेशन होती है भाई। ठीक है ना, अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको इजी वे में दे रखा है सर PV इक्वल टू nRT। आपको किसकी चाहिए बेटा? आपस में इक्वल होंगे तो आपको R चाहिए, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? PV अपॉन NT। ठीक है, अच्छा आपको यूनिट एंड डायमेंशन बतानी है, तो सबसे पहले डायमेंशन के पास चलें। तो देखो बेटा, ये P क्या है? प्रेशर। अब आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूं, जनरल जो है जनरल आप लोगों को डायमेंशन आनी चाहिए बेटा, वरना काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, काफी टाइम हो गया बताते हुए, अब तो थोड़ी बहुत सीखो बेटा डायमेंशन निकालना। तो जैसे P का मतलब प्रेशर, और आपको पता है P इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है m1 L1 T पावर -2 और एरिया की होती है बेटा L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m1 L की पावर, देखो बेटा 1 है ना, ऊपर गया तो माइनस का 2, माइनस का 1 हो जाएगा और T की पावर -2। तो यहां से अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो m1 L की पावर -1 और T की पावर -2। देख लो बेटा, आप लोगों को करवा भी रखी है प्रेशर की। पहले V क्या है बेटा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? L की पावर 3। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? L की पावर 3। ठीक है ना, अच्छा अपॉन N। N क्या है? नंबर ऑफ मोल। N क्या है जरा बताना, लिख रखा है नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल आपको पता है ना, 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आती है उनमें आती है, और उसकी डायमेंशन मैंने बताया था कि N की होती है MOL, मोल। अच्छा, और क्या रह गया बेटा लास्ट में? T का मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं? या तो आप लोग थीटा से कर दो या कैसे कर दो, जो आप लोगों को कर रखा उससे कर दो। क्या दिक्कत आ रही है भाई? जैसे मैंने इसको कर दिया भाई, थीटा से कर दो या कैसे कर दो टेम्परेचर को। मैंने बताया था कैसे भी कर सकते हैं, थीटा से भी कर सकते हैं टेम्परेचर को। तो बेटा यहां से इसको अगर मैं सिस्टमेटिक जमाऊं तो देखो m1, अच्छी सर बहुत अच्छी बात है। देखो L की पावर -1 है, L की पावर 3 है, L की पावर 2, T की पावर -2 है ना, मोल इनवर्स, ऊपर गया तो -1 और K इनवर्स। लो बेटा, ये आप लोगों की डायमेंशन हो गई भाई। किसकी हो गई साहब बताना जरा मेरे को? ये आप लोगों की हो गई गैस कांस्टेंट की, जो भी है कैपिटल R की। अच्छा सर एक बात बताऊं आपको, थोड़ा सा ये तो हो गई, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर अपन लोग इसकी यूनिट निकालें तो थोड़ी यूनिट में थोड़ा सा और अच्छे से करता हूं। देखो यूनिट निकालने स्टार्ट कर दिया, डायमेंशन अपन लगने निकाल दी। तो देखो इसको कैसे बोल सकते हो आप लोग? सर इसको बोल सकते हैं हम m1, एक बार इसको अच्छे से और लिख सकता हूँ, वैसे वापस से लिख रहा हूँ। देखो m1 L की पावर 2 T की पावर -2 अपॉन ये इनवर्स किया, इसको नीचे ले जाओ, मोल केल्विन। तो बेटा देखो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना, इसकी यूनिट बनेगी बेटा, काम भी आएगा, केमिस्ट्री में भी काम में आएगा और फिजिक्स में भी काम में आएगा। ठीक है ना, तो देखो ये है ना, ये किसकी यूनिट होती है पता है? एनर्जी की।
देख लेना एनर्जी की यूनिट होती है। तो एनर्जी की यूनिट की बात करें तो होती है जूल। इसको पूरे को मैं मिला के बोल सकता हूँ जूल। क्या बोल सकते हो बच्चों जरा बताना? जूल। और नीचे क्या आ गया? मोल केल्विन। लो भाई दिस इज योर आंसर। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू भी होती है भाई, ठीक है। अभी आपको उसके बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये वैल्यू होती है बेटा आर की, ये इसकी यूनिट होती है भाई, ठीक है ना। कैसे आई कैसे नहीं आई मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ जरा? पक्का 100%? अच्छा जी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, चलो सर बढ़ो। चलो एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, वो कर पाते हो कि नहीं कर पाते आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है जरा देखना, आप लोगों के नोट्स में नहीं मिलेगा वैसे क्वेश्चन है तो देखो। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। फाइंड डायमेंशन निकालनी है बेटा इस बार ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन है आपका। यहां पे ये इक्वेशन दे रखी है, P यहां पे क्या है बेटा? पावर, अगले ने बोल दिया। X क्या है यहां पे? वही डिस्टेंस, पोजीशन। और T क्या है बेटा यहां पे? टाइम। ठीक है दोस्तों, पक्का? स्टार्ट करूं? करो सर। तो बेटा सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि इस टाइप का मैंने जब स्टार्टिंग किया था आज का लेक्चर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो PAT इक्वल किसके होगा? B के। और B किसके इक्वल होगा? x स्क्वायर के। ये आपस में इक्वल होंगे। लेकिन अगर ऐसे सिंपल से देखें तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? B माइनस एक्स, B इक्वल टू हो जाएगा बेटा, सिंपल बात करें, x स्क्वायर के। अरे ये B x स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं होगा भाई? पहले बताया स्टार्टिंग में, ऐसे ही लिखी थी ना, वो माइनस की जगह वहां प्लस लिखा था, लेकिन माइनस प्लस का कोई रोल नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहां से बात करें तो B किसके इक्वल होगा बेटा? x स्क्वायर के। सीधा सीधा निकालना है बेटा। तो B हो गया x स्क्वायर के इक्वल। तो B क्या हो गया बेटा? x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? x स्क्वायर का मतलब हो गया पोजीशन। तो इसकी यूनिट की बात करें मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा? B की। लो सर जी, B की डायमेंशन हो गई L स्क्वायर। खत्म। अरे बात समझ में आती है कि नहीं आती यार आप लोगों को? पता है कुछ? मैंने जब लिखा था यहाँ पे S इक्वल टू ए, जो भी लिखा था, फिर मैंने बोला था कि ये आपस में इक्वल होगी डायमेंशन, ये भी किसके इक्वल होगी? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ B इक्वल टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर के। तो B की क्या हो गया? x यानी लेंथ, लेंथ का मीटर स्क्वायर, डायमेंशन क्या होगी? मीटर यानी लेंथ है तो L स्क्वायर। सिमिलर अगर मैं बात करूं अब किसके पास चलेंगे बेटा? अपन चलते हैं अब आपके सामने A के पास। तो A के पास अगर अपन चलें तो देखो बेटा, मेरी बात को समझना। B है, B की क्या आई बेटा? डायमेंशन या यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अपनी डायमेंशन निकालते हैं, देखना। B की डायमेंशन क्या आई? L स्क्वायर। इसकी भी डायमेंशन क्या होती है? x स्क्वायर यानी लेंथ L स्क्वायर। तो L स्क्वायर में से L स्क्वायर गया तो क्या बचा भाई? L स्क्वायर। तुम ऐसे मत बोलना सर 0। अरे भाई जैसे आपके सामने आ गया 2 मीटर और ये आ गया 1 मीटर, तो 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन मीटर में से मीटर गया तो 0 थोड़ी बचता है, मीटर ही तो आता है। 2 मीटर में से 1 मीटर को माइनस कर दो तो 2 में से 1 गया तो 1, तो ऐसे थोड़ी बोलते हो सर मीटर में से मीटर गया तो 0 बचता है, मीटर ही आता है 2 मीटर। 2 मीटर में से 1 मीटर को माइनस कर दिया तो 1 मीटर बच गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसकी भी होती है मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर, तो इसकी भी क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे बोल सकता हूं मैं P इक्वल टू डायमेंशन की बात करूं तो L स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर इसकी होती है और ये भी L स्क्वायर ही है। तो L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर L स्क्वायर। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? पक्का ना? अपॉन 80 को रहने दो।
यहां से अगर मैं ए की बात करूं तो एल स्क्वायर अपॉन पी टी, एल स्क्वायर अपॉन पी टी एक ऊपर ले गए। अब देखो एल स्क्वायर की डायमेंशन एल स्क्वायर आ गई। पी क्या होती है बेटा? पावर, पावर बोल रखा है अगले ने, तो पावर का होता है पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की क्या होती है? m1 L2 टी की पावर -2 अपॉन टाइम की टी, तो ये हो जाएगा m1 L2 टी की पावर -3। लो बेटा डायमेंशन ऑफ पावर, तो रखो m1 L2 टी की पावर -3 और टाइम की क्या हो जाएगी? टी। सेट करो इसको, m की पावर 1 ऊपर गया तो m की पावर -1, ये थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रख लेना भाई। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ओहो, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। टी की पावर 1 है, टी की पावर -3 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 बचा, ऊपर गया तो एल की पावर तो 0, टी की पावर क्या हो जाएगा? प्लस का 2। लो बेटा डायमेंशन ऑफ ए। बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ ना यारो, बहुत ही आसान सी चीज़ें चला रखी हैं, लेकिन इससे पहले मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को डायमेंशन आनी चाहिए, वरना तो बहुत हार्ड लगेंगी। डायमेंशन सीख गए, फटाफट काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। ठीक है बेटा, तैयार है? पॉइंट ये वाला रूल क्या करना है इस रूल में, ठीक है ना? अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, आप लोगों ने इस रूल के बारे में हमको बताया। बेटा अब अपन थोड़ा सा नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, ठीक है ना? देखो नेक्स्ट रूल क्या है वो उसके बारे में बात कर ले, ठीक है? चलो नोट्सों में देख लें, ये करवा दिए भाई, जो भी तुम्हारे दे रखे हैं ना सारे क्वेश्चन करवा दिए नोट्सों के अंदर, ठीक है ना? नेक्स्ट रूल है कि द वैल्यूज फॉर डिफर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एज लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोमेट्री आर कांस्टेंट एंड आल्सो द वैल्यूज इनसाइड द फंक्शन और कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है बेटा? आपके फंक्शन हैं कौन कौन से? ट्रिगोमेट्री, ट्रिगोमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये वाले। एक्सपोनेंशियल, ई की पावर 1, ई की पावर 2, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना, ई की पावर 1, ई की पावर -1, ई की पावर 2 वगैरह वगैरह। एक्सपोनेंशियल का मतलब ई की पावर जो भी आए। इसके बाद में लोग, लोग आते हैं ना, लोग सुना है ना नाम, लोग 1, 2, लोग, जो भी लोग वाले फंक्शन है। साइन इनवर्स, साइन की पावर -1, ऐसे वाले जो भी फंक्शन है ना, ये क्या बोल रहा है कि ये जो भी फंक्शन है ना, ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं और इनके अंदर जो वैल्यू आती है ना, वो भी क्या आती है? कांस्टेंट आती है। ये फंक्शन क्या होते हैं? कांस्टेंट। इनके अंदर जो वैल्यू आती है वो भी क्या होती है बेटा? कांस्टेंट। सर कैसे? ले भाई, अरे भाई ट्रिगोमेट्री की बात करो, साइन 30, साइन यहाँ पे कांस्टेंट है और इसके अंदर 30 डिग्री है, वो भी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो भी क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी, 1/2। साइन 30, साइन 60, जो भी वैल्यू है, साइन कांस्टेंट है और इसके अंदर वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ओवरऑल जो निकल कर आएगा ना इस साइन से, वो क्या आएगा? कांस्टेंट निकल कर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट बात करूं, जैसे मैं आपके सामने आ गया log 2। अब ये चीज आप नहीं भी जानते ना बेटा, टेंशन मत लो, सब सिखाएंगे आगे आपको, लेकिन जितना बोल रहा हूं ना मैं उतना समझो बस आप। क्या होता है log 2? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी जरा बताना? टोटल कांस्टेंट। जैसे log बेस भी चलता है, इसमें बेस आ गया जैसे 10, तो इसकी वैल्यू होती है 0.3010, ऐसे कुछ वैल्यू होती है, तो ये इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी ना वो क्या आएगी? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने आ गया भाई e की पावर 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी ना वो क्या आएगी? कांस्टेंट। जैसे इसकी वैल्यू आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, 2.718 होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी ये फंक्शन है ट्रिगोमेट्री वाले, लोग वाले, ई की एक्सपोनेंशियल वाले, ये इनकी जो वैल्यू निकल कर आती है ना, ये कांस्टेंट होते हैं खुद तो, और इनके अंदर वैल्यू होती है ना जो भी, वो भी क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। ये कहने का मतलब है। अच्छा सर आपने बताया कि साहब ऐसे ऐसे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना? साइन 30 की वैल्यू इस कांस्टेंट होती है। log 2 बेस 10 तो 0.301,
log भी कांस्टेंट, इसके अंदर क्या है 2, ये भी क्या है कांस्टेंट, ये वैल्यू निकल कर आई टोटल की कांस्टेंट, e की पावर 1, ठीक है ना। तो e भी कांस्टेंट, 1 भी कांस्टेंट, ओवरऑल वैल्यू निकल कर आई कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये होती है। तो जैसे आपके सामने आ गया साहब log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z, ऐसा कोई फंक्शन आ गया, तो आपको पता है log क्या होता है, log कांस्टेंट, और इसके अंदर ये जो वैल्यू है ना, ये भी क्या निकल कर आएगी, कांस्टेंट निकल कर आएगी। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वैल्यू भी क्या निकल कर आएगी, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है या नहीं, ये बताओ मेरे को पहले तो आप लोग, हैं पक्का? चलो, अगर समझ में आ रही है आपको तो मैं क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन करके बताओ। मैं फिर बता रहा हूं, ये कांस्टेंट, इसके अंदर वैल्यू है, उसकी वैल्यू भी आती है कांस्टेंट, ओवरऑल पूरा फंक्शन भी क्या निकल कर आता है, कांस्टेंट। ये चीज सिखाना चाहता हूं मैं, साइन कांस्टेंट, 30 कांस्टेंट, इसके अंदर वैल्यू जो इसकी टोटल वैल्यू निकल कर आएगी वो भी कांस्टेंट। ऐसा होता है जो भी है फंक्शन, कौन कौन से, ट्रिगोमेट्री, लॉगरिथम वाले और एक्सपोनेंशियल वाले, ये सारे जो भी फंक्शन हैं उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब सर कैसे क्या इसका यूज है, कैसे क्या है सिस्टम, तो चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को समझेंगे तो और क्लियर होगा आप लोगों का। क्वेश्चन है आप लोगों के नोट्सों में दे रखा है बेटा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज। अच्छा, ठीक है, जहां पे यूनिट्स कोमा डायमेंशन इन द फॉलोइंग इक्वेशन, P इक्वल टू P नोट साइन AX प्लस टी स्क्वायर B, P प्रेशर, P नोट एम्पलीट्यूड, X डिस्टेंस, T टाइम। ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को मैं मोटी मोटी बात बताऊं इसके अंदर, आप तो ये समझो कि ये आप लोगों का क्वेश्चन है। देखो डरा रहा है वो आपको, कैसे डरा रहा है सुनो, ये आपके सामने इक्वेशन दे दी है आप लोगों को, ठीक है, जहां पे बोला कि साहब P प्रेशर है, P नोट एम्पलीट्यूड है, X डिस्टेंस है, T टाइम है। आप लोगों को फाइंड करनी है डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। लो बेटा, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब तुम लोगों ने दिमाग लगाया, यार सर ये तो तगड़ा ही क्वेश्चन दे दिया आपने। बेटा इतना आसान क्वेश्चन आप सोच भी नहीं सकते, जो अभी रूल बताया उससे। कैसे सर, देखना बेटा, थोड़ी सी बेटा कैसे है देखना, जरा ध्यान देना। देखो बेटा, आपको पता है कि साइन क्या होता है, कांस्टेंट, और इसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो भी क्या निकल कर आती है, कांस्टेंट। जैसे आपके सामने यहाँ पे साइन के अंदर क्या दे रखा है, साइन, और ये दे रखा है AX प्लस टी स्क्वायर B। तो बेटा ये वाला जो, ये भी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट। मैंने अभी बताया ना कि इनके फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कांस्टेंट, तो ये दो टर्म से बना है, तो ये वाली टर्म्स भी कांस्टेंट होगी और ये वाली भी कांस्टेंट होगी।
तो टोटल ओवरऑल कांस्टेंट निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब AX भी क्या है, कांस्टेंट। ओहो वाह यार, अच्छा तो A इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट अपॉन X। तो कांस्टेंट की तो कोई यूनिट ऑफ डायमेंशन होती नहीं, यहाँ पे सिर्फ x दे रखा है, x का मतलब हो गया डिस्टेंस। तो इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट हो जाएगी 1/मीटर या मीटर इनवर्स। अरे बोलो यार कितना आसान है। जैसे मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो तुम बोलो सर डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो जाएगी साहब, डायमेंशन हो जाएगी सर 1 लेंथ है ना, तो L 1/L यानी L की पावर -1। खेल खत्म बेटा। बोलो बेटा बात समझ में आएगी नहीं यही। अब देखा आप लोग खुद से अगली वाली टर्म्स का पता लगा के बताओ क्या होगी, बताओ। दूसरे वाले की अगर बात करें तो क्या दिक्कत आ गई, ये भी क्या होगी बेटा, कांस्टेंट। t² b भी क्या हो गया, कांस्टेंट। अच्छा तो b इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट अपॉन t²। पक्का। तो यहां से अगर मैं b की वैल्यू बात करूं तो कांस्टेंट का मतलब होता नहीं, और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं b की तो यूनिट हो जाएगी 1/सेकंड स्क्वायर। यानी लो बेटा ऊपर गया तो -2 भी लगा सकते हो। डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई डायमेंशन, कांस्टेंट का तो कोई मतलब है नहीं, 1/t²। तो ये हो जाएगा t की पावर -2। खत्म। बोलो t की पावर -2। बोलो देखो यार एक चीज समझो आप लोग, कितना आसान सी चीज है। अगर आप लोगों को चीजें पता है तो कोई टेंशन नहीं है। बस समझ में आई कि नहीं आई, पक्का ना यार, समझ में आ रहा है ना, झूठ मत बोलना बेटा, समझ में आ रहा है ना पक्का। देखो कितना आसान है, ये कोसाइन के अंदर ये वाली कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आ गया, ये भी कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट लेके दोनों को कर दिया, खेल खत्म। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का ना। अच्छा एक छोटा सा लास्ट आज का एक क्वेश्चन और करवाता हूं, उस क्वेश्चन को आप लोगों को करके बताना है लास्ट। या आपसे होगा या नहीं होगा ये देखना है मेरे को, ठीक है ना। नहीं क्या करते हो तुम लोग, ठीक है। नोट्स का ही है बेटा, नोट्स में दे रखा है ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, तो नोट्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि साहब डेल EG बराबर E0 e की पावर -2kb t अपॉन c। e की पावर है बेटा ये सारी, e की पावर है ये सारी 2kb t अपॉन c। ये दे रखा है अपॉन a दे रखा है, जहां पे अगले ने बोला कि डेल EG का मतलब है एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। E0 बोला अगले ने एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। और KB बोला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्वेश्चन है, फाइन डायमेंशन बतानी है। T यहाँ पे क्या है बेटा, टेम्परेचर है। अगले ने बोला कि T क्या है, यहाँ पे T के लिए भी बोल दिया, T यहाँ पे है टेम्परेचर। आपको सबसे पहले डायमेंशन निकालनी है, चलो डायमेंशन निकाल के बताओ आप मुझे, फाइन डायमेंशन C की डायमेंशन निकाल के बताओ। चलो ये क्वेश्चन आ गया। अब आपके देखते ही आपके तो छक्के छूट गए साहब, अरे यार ये तो क्या आ गया ऐसा, जबकि इतना आसान क्वेश्चन है। आप सोचोगे वाह यार कितना आसान क्वेश्चन है, कैसे है सर। सबसे पहले यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है आपको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो सबसे पहले इसका इलाज कर देता हूँ। ऐसी कुछ नई टर्म्स आएंगी ना तो उनको मैं थोड़ा सा बताता जाऊंगा आपको, ठीक है ना, ध्यान से रखना। तो जो KB है ना, KB बोलते हैं बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी बात करें, इसका होता है बेटा फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। क्या होता है जरा बताना बेटा, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर।
तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है बताना, m1L2T⁻², और टेम्परेचर की K या थीटा, तो ये हो जाएगा m1L2T⁻², K-1। लो बेटा ये तो आप लोगों का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी की डायमेंशन आ गई। एक तुम्हारे अंदर दिमाग में जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने क्लियर कर दिया है कि के बी बराबर क्या आ गया बेटा, ये आ गया। ठीक है, आपको किसकी डायमेंशन चाहिए बेटा, सी की डायमेंशन चाहिए। किसकी चाहिए, सी की। तो देखो बेटा इसमें क्या है, आपको पता है कि ये वाला क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर। तो आपको पता है ई की पावर के अंदर जो भी आएगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। ओहो राम जी, इसका मतलब तो ये हो गया सर 2kBT/C बराबर क्या गया, कांस्टेंट। हाँ सही है, माइनस का कोई मतलब नहीं होता, माइनस की टेंशन छोड़ो आप। 2kBT/C क्या गया, कांस्टेंट। अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये कांस्टेंट में चला गया तो C आ जाएगा, तो C इक्वल टू हो गया 2kBT। सही है क्या भाई, पक्का ना? अच्छा सर, अरे वाह, 2 का कोई मतलब है नहीं, हटा दो। अरे राम, C की डायमेंशन चाहिए थी, KB का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मैंने निकाल रखी है, क्या होती है बताना, m1L2T⁻² और K⁻⁻1। लो बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया। अरे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन निकल गई। अब क्या बच गया, T। T क्या होता है, टेम्परेचर अगले ने बोल रखा है, तो टेम्परेचर की क्या हो जाएगी बेटा, केल्विन। टेम्परेचर की क्या हो जाएगी जरा बताओ मेरे को, केल्विन। ठीक है, गलत है, सही है बेटा। ओहो यार, वाह जी सर, बहुत मजा आया। के इनवर्स से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायमेंशन आ जाएगी क्या, डायमेंशन आ जाएगी, के इनवर्स से के गया m1L2T⁻²। लो बेटा डायमेंशन ऑफ C। किसकी डायमेंशन आ गई बेटा, C की डायमेंशन आ गई। अरे यार देखो सुनो, स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा तो आप लोगों को भारी लगा यार, भारी क्वेश्चन है, लेकिन देखो मैंने जो आपको बताया जो रूल, उसके अकॉर्डिंग कितना आसान लगा ये क्वेश्चन। ऐसे बना के दे दिया, आप लोग कंफ्यूज हो गए साहब। एनर्जी गैप, ई नॉट एम्पलीट्यूड, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, चलो इसमें थोड़ी सी आई, टी टेम्परेचर, और आप इस नियम के अंदर अभी आप छोड़ो, इनसे कोई मतलब नहीं है। आपको तो ये फॉर्मूला दे रखा है, ऐसे ये फॉर्मूला दे दिया आपको, तो छोड़ो इनको, क्या होगा इनका, बस समझ में आ रही है ना। इनको आप लोग तो छोड़ो, आप तो सिंपल बात करोगे साहब C की डायमेंशन निकालनी है, तो C कहाँ है ये पता लगाओ, ये रहा सर C, इसका मतलब E की पावर के अंदर आ रहा है। लो भाई 2kBT/C क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। C इधर आ गया तो C 2 का कोई मतलब होता है नहीं, तो kBT, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मैंने अभी इसकी डायमेंशन निकाल के आपको बता दी यहाँ पे, m1L2T⁻², K इनवर्स, और टेम्परेचर की केल्विन, K⁻⁻1, K+1 है, K ये दोनों कट जाएंगे बेटा, क्या बच गया, m1L2T⁻²। लो बेटा खेल खत्म। बताओ समझ में आई कि नहीं आई चीजें, पक्का ना? नहीं आ रही है तो वापस से एक बार अच्छे से कोशिश करो बेटा, बहुत ही वैसे आसान आसान सी चीजें बताई है मैंने, ठीक है ना। आपको आनी चाहिए बेटा छोटी छोटी बेसिक सी बातें तो, ठीक है। चलो